ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये नियमाग्रह शिला भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट्री से। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि भिन्न भिन्न स्तर के लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के योग निहित है, तो वही उनका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है ना। व्यक्ति को अपना स्थिति के अनुसार अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी को उसका अलग होता है। तो संसार में बहुत प्रकार का कैंडिडेट है, उसके अनुसार जो है भगवत गीता में इतना प्रकार का योग बताया गया है। वैसे तो भक्ति योग अपने आप में काफी है, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता ना। अब जैसे एक साथ बहुत सारे बच्चे लोग आ गए हैं इधर, कोई छोटा है बड़ा है कोई कुछ है कोई है, सब लोग 12वीं का परीक्षा कहाँ पास कर पाएंगे? नहीं। जो लोग थोड़े बड़े हैं वो लोग कर लेंगे, और जो छोटे हैं कोई 8वीं तक का पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा है कोई कुछ पढ़ा है। तो वैसे ही तो जैसे बहुत सरल भाषा में भक्ति विनोद ठाकुर समझाएं, जैसे सबसे पहले पापी लोग होते हैं। पापी लोग जो वेद शास्त्रों का विधि विधान नहीं मानते, 4 प्रकार का पाप करते हैं, ऐसे उटपटांग काम करते हैं लोग पापी। तो पापी लोग को पहले कर्म कांड करना चाहिए। पापी लोग को पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? कर्म कांड। तो कर्म कांड का विधि और निषेध किन लोगों के लिए है? पापी लोग के लिए। किसके लिए है? कर्म कांड का जो हम लोग बता रहे थे ना, विधि और निषेध होता है, तो कर्म कांड का विधि निषेध किसके लिए है? पापी लोग के लिए। जिसका पाप अभी नष्ट नहीं हुआ है उसके लिए क्या है? मेरा रुमाल कहाँ गया? कर्म कांड है। क्या है? कर्म कांड है। तो जैसे वो कर्म कांड करते करते पाप से मुक्त होएगा। कर्म कांड में क्या करते हैं? किसी एक विशेष देवी देवता का पूजा करते हैं, है ना। किसी विशेष देवी देवता का पूजा करते हैं, ऐसे क्या होता है? और उसका भौतिक इच्छा पूरा होता है। क्या होता है? भौतिक इच्छा पूरा होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है? पाप कर्म बंद कर। जैसे क्या उदाहरण है? जैसे कि लोग मांस खाते हैं, क्या करते हैं? अनियमित रूप से, न दिन देखा न रात, न देश काल नियम पात्र अपात्र कुछ विचार नहीं किया, कुछ भी मांस खाने लगते हैं कहीं पर भी, मछली मुर्गा सब। हाँ हाँ, देखो तो लोग कहीं भी कुछ भी खाने लगते हैं, तो ये ऐसा ही नहीं। लेकिन जब इसको ये लोग कर्म कांड करेंगे, क्या मतलब है? तो जैसे तामसी लोग हैं, ये तो तामसी लोग जो हैं काली का भक्त हो जाए। किनका? देवी काली का यदि भक्त हो जाए, तो देवी काली का भक्त हो जाने से क्या होगा? हाँ, उनको ऑफर करके खाएंगे, उनको ऑफर करके खाएंगे। तो कब ऑफर किया जा सकता है? महीने में एक बार। कौन सा दिन? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन एक बार ऑफर किया जा सकता है। पापी है, अभी ये सब खा रहा है उटपटांग, लेकिन उसको कर्मकांडी बनने के लिए, कर्मकांडी माने किसी विशेष देवी देवता को आश्रय करके उनको निष्ठा पूर्वक उनका पूजा अर्चना करता है। तो जैसे काली का भक्त हो गया पापी व्यक्ति, काली को मदिरा भी ऑफर होता है, देवी काली को। तो वो सब होता है। तो ऐसे करेगा तो नियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले अनरेगुलेटेड था, अनियमित रूप से दिन रात कभी भी कहीं भी कुछ भी, लेकिन अभी क्या हो गया? कर्मकांड के दायरे में आने से, तो ऐसे कर्मकांड करते 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 करते
उसका चेतना ग्रेजुअली प्यूरिफाई होगा, थोड़ा बहुत पाप कर्म को छोड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगा। अब आदत धीरे धीरे चला जाएगा, फिर बोले भाई ये भी क्यों करना, फिर छोड़ देगा। तो कर्म कांड करते करते फिर उसके बाद उसके लिए क्या है, कर्म योग करेगा। क्या करेगा? कर्म योग। तो अभी जो है भौतिक इच्छा से जब निवृत्त जब तक नहीं होता तब तक देवी देवताओं का पूजा अर्चना माने कर्मकांड का स्तर पे। किसके स्तर पे? कर्मकांड का। तो जो भगवत भक्त लोग भी हैं, भगवान का भी भक्ति करते हैं, लेकिन देवी देवता को भी नहीं छोड़ना चाहते, नाराज हो जाएंगे ऐसा मानते हैं। तो ये लोग सब कौन से स्तर पे हैं? कर्मकांड। प्रभु जी मैं साईं बाबा का पहले पूजा करता था, अभी पता चला है कृष्ण भगवान है तो इनका पूजा करता हूँ, लेकिन साईं बाबा को क्या करूं, उनको इतना वर्षों से घर में मूर्ति उर्ति सब सेवा चल रहा है, उसको बंद नहीं कर सकता, नाराज हो जाएंगे। साईं बाबा का कृपा से ही इधर आया हूँ। साईं बाबा का उपवास भी मैं रखता ही हूँ गुरुवार को, तो इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, लेकिन वो कर्मकांड का स्तर पे बना रहेगा, भगवान का विशुद्ध भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसा बात है। आ गया समझ में? जैसे पापी है तो भी कर्मकांड। कर्मकांड कब तक करते रहना है? जब तक उसका भौतिक इच्छा सब खत्म नहीं हो जाता। जब तक हृदय में भौतिक इच्छा है तब तक उसको चाहिए इसी प्रकार देवी देवताओं का नियमित रूप से उनका पूजा अर्चना ध्यान साधना ये सब करता रहे। इस प्रकार उसका भौतिक इच्छा जब फुलफिल हो जाएगा फिर कर्म योग करेगा। क्या करेगा? अब भौतिक इच्छा नहीं रहा है ना, अब भगवान का अब जान गया, विष्णु किन किन देवी देवता लोग का स्वभाव है, अब कोई मांगता नहीं तो एलिवेट कर देते हैं, ऊपर प्रमोट कर देते हैं उन लोग को। तब उसको राम कृष्ण वराह नृसिंह इत्यादि किसी रूप में उसको निष्ठा प्रदान करेंगे जो देवी देवता का पूजा अर्चना करता था। तो उसके बाद भगवान माने वही विष्णु तत्व से भगवान, तो भगवान का सेवा करता है कर्म योग। लेकिन क्या करते हैं? कर्म अपने मन का करता है। कर्म क्या करते हैं? अपने मन का करते हैं। विष्णु को क्या पसंद है वैसा नहीं काम करते, कर्म अपना ही करता है, अपना हिसाब से कमाया खाया। लेकिन क्या करते हैं, इस बार कुछ अंश जो है विष्णु को दे देता है। क्या करते हैं? कुछ अंश जो है विष्णु को दे देता है, और अब विष्णु को ही अब सुख दुख अब जीवन में कभी आता है तो विष्णु से मांगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक कर्म है, ये सकाम कर्म योग। क्या है? सकाम कर्म योग। अब फिर एक समय आता है कि सब कुछ विष्णु के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। तो सब फल जो है कर्म करता है, लेकिन फल पूरा का पूरा विष्णु को देने के मूड में आ गया है, अभी दे सकता है, दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन मेंटली प्रिपेयर है, दे सकता है मैंने। तो ये क्या हो? निष्काम कर्मयोग। क्या हो गया? निष्काम कर्मयोग। तो ऐसे करते करते फिर उसको अब ये सब माने, लेकिन धरातल माने अब तक उसको माने ऐसा मन में नहीं विचार जा, और अब तक उसका दिमाग में ड्यूटी बोध है, अब तक कर्तव्य बोध है, अब तक उसका विचार ऐसे ही है कि मैं काम नहीं करने से नहीं चलेगा। काम कर रहा है सब, लेकिन ऐसा भाव है मैं काम नहीं करने से नहीं चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो इसको ये निष्काम कर्म योग का स्थिति में भी ये चेतना बना रहता है, माने कर्म एक ड्यूटी है ऐसा बोध उसका बना रहता है ना। इसको ड्यूटी है, आउट ऑफ ड्यूटी इसको करना ही पड़ेगा। मैं इस चीज को नहीं करूंगा तो घर परिवार संसार सब नहीं चल पाएगा। भले ही शरणागत है तो भगवान विष्णु को, लेकिन ड्यूटी बोध अब तक गया नहीं है ना, ड्यूटी बोध अब तक गया नहीं। कर्म करे, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे सर्व धर्मान, सब कुछ छोड़ के आओ, सब कुछ छोड़ के। अभी भी मैंने पैशन है, अभी भी क्या है? पैशन है, कुछ कर रहा है, देता है फल भगवान को, आप ही का है प्रभु, लेकिन मैं सीख दूंगा ऐसे इस प्रकार। तो उस व्यक्ति को, जब व्यक्ति कर्मकांड का विधि निषेध को बराबर मानता है तो कर्म योग का स्तर पे आ सकता है ना। तो कर्म योग, और जब वो कर्म योग का स्तर पे आता है तो फिर उसको शास्त्र से, साधु गुरु वैष्णव से श्रवण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए कि कैसे ये जगत जो है भवबंधन का कारण है, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत अभी बुद्धिमानी का बात नहीं है इधर। तो उसको ज्ञान माने बहुत ज्ञान लेना चाहिए। पदार्थ और आत्मा का अंतर, इसको ज्ञान कहते हैं, वही लास्ट टाइम चला नहीं, कैसे पदार्थ और आत्मा अलग अलग है ना। आत्मा और पदार्थ का ज्ञान उसको लेते रहना चाहिए।
कब तक लेते रहना चाहिए? जब तक कि भगवान का चरण कमल में दृढ़ श्रद्धा विकसित न हो जाए, है ना। लेकिन अभी फिर भी उस स्तर में रह के अगर एडवांस माने होने का इच्छा नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा। हम लोग बता रहे थे पिछले बार, हर स्तर का अपना विधि और अपना निषेध है। तो उस स्तर का विधि निषेध को बराबर पालन नहीं करने से नीचे वाला स्थिति में आ जाएंगे। और इस प्रकार जब वो ज्ञान में तब तक स्थिर है, तो ज्ञानी लोग, आप लोग जानते हैं सब कि ज्ञानी लोग क्या करते हैं, हृदय में भगवान के बारे में आप सुनते हैं, पदार्थ और आत्मा अंतर है, इसमें अंतर है, फिर भगवान जो हैं परम पुरुष हैं, सब उनका इच्छा से चल रहा है। और फिर क्या करेंगे, भगवान का ध्यान करते, किधर, हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। फिर कब तक वो दर्शन करते रहना है, तो उस स्थिति में, तो जब तक वो भगवान को ऐसे दर्शन करते करते आकृष्ट हो जाते, वो व्यक्ति कितना सुंदर है, मेरे को इसको कुछ सेवा भी करना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, भक्ति योग का अधिकारी। क्या हो जाता है, भक्ति योग का अधिकारी हो जाता है। अरे समझ, वो जो कर्म कांड में भी भगवान का सेवा कर रहा था, है ना, कर्म योग में, लेकिन वो भी माने उस दायरे में था, वो कर्म कांड का क्षेत्र में ही है, वो कर्म मिश्रित भक्ति के दायरे में ही है ना। केवल उसका बस डीटी शिफ्ट हुआ था देवताओं का कृपा से। पहले भगवान देवी देवताओं को पूजा कर रहा था, अभी विष्णु तत्व को पूजा कर रहा था, बस उतना ही अंतर आता है वहां से उधर तक, और ऐसा कुछ विशेष अंतर नहीं आता, है ना। तो इस तरीके से क्या करता है, भक्ति योग तक पहुंचता है। तो यही सब बता रहे हैं इसमें। द ड्यूटी ऑफ वन हु हैज अटेन्ड द लेवल ऑफ ज्ञान कांड इज टू रिमेन फिक्स्ड इन नॉलेज। जो ज्ञान कांड को अचीव कर लिया है उसको अपना ज्ञान में स्थित रहना चाहिए, अंटिल ही अटेन्स अ टेस्ट फॉर डिवोशनल सर्विस, जब तक कि भक्ति के लिए स्वाद विकसित न कर ले। He should remain under the rule of ज्ञान कांड. As soon as the qualification of devotional service manifests, he should give up his attachment for ज्ञान कांड. लेकिन जैसे ज्ञान कांड में अपना ज्ञान को तब तक विकसित करते रहे जब तक भक्ति में मन न लग जाए। जैसे भक्ति में मन लग जाए तो ज्ञान कांड को तुरंत छोड़ दे। अदरवाइज ही इज गिल्टी ऑफ नियमाग्रह एंड विल नॉट मेक एडवांसमेंट। यदि और नहीं तो ज्ञान कांड को फिर नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, वो नियमाग्रह करने का अपराधी बनेगा और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। है समझ में? ये वाला बस समझ में, वो ज्ञान नियमाग्रह बोल रहे थे। हाँ, बोल रहे हैं जैसे भी ज्ञान कांड में आ गया है ना, तो ज्ञान कांड के बाद उसको भक्ति करना है। अब भक्ति में आने के बाद भी अगर वो ज्ञान कांड का नियमों से आसक्त है, वो सब करने का अभी भी मन कर रहा है, तो क्या होगा, ये नियमाग्रह कहलाएगा, नियमाग्रह का दोषी होगा वो, है ना, और भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो भगवत भजन करते हैं उनको देवी देवताओं का पूजा उपासना नहीं करना चाहिए। करने से क्या होगा, ही विल नॉट मेक ऐसे बोले भक्ति विनोद ठाकुर। एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnu, one has to act according to the regulative principle of Vedic injunction. बोल रहे हैं जब तक कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से श्रवणम कीर्तनम विष्णु करने के लिए उसका स्वाभाविक स्वाद उसको भक्ति के प्रति नहीं हुआ है ऐसा करके, तब तक उसको वेदों के विधि निषेधों का पालन करता रहना चाहिए। और कब तक और जब तक अपना सकाम कर्मों से भी संतुष्ट नहीं हुआ है तब तक नियम ऐसे चलना चाहिए। श्रद्धा और फेथ इज द क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति। भक्ति के लिए क्या योग्यता है, श्रद्धा या फेथ। एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मद आत्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद इह। Therefore, for a devotee engaged in my loving service with mind fixed on me, the cultivation of knowledge and renunciation is generally not the means of achieving the highest perfection within this world. तो बोल रहे हैं जो भक्त मेरी प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, उसका मन मेरे में फिक्स है, तो उसके लिए इस ज्ञान को और वैराग्य को विकसित करना ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है इस जगत में। जैसे हम लोग इसका पिछला हिस्सा में चर्चा किए थे कि जो ज्ञान और वैराग्य इसको डेवलप करने का हमारा काम है।
भगवान का सेवा करना, जिससे भगवान संतुष्ट हो, भगवान प्रसन्न हो जाए। और सब भगवान बताए हैं कैसे होते हैं। द टेम्पल ऑफ कृष्ण प्रेम इज सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ गोलोक वृंदावन। कृष्ण प्रेम का मंदिर जो है गोलोक वृंदावन के सबसे उच्चतम स्थान पर स्थित है। इन ऑर्डर टू रीच दैट पीक वन हैज टू क्रॉस द 14 प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ कर्मकांड। देखो, और उस स्तर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कर्मकांड के जो 14 भुवन हैं, मैं बता रहा था आप लोगों को, जो कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं वो इन 14 भुवनों में, 14 लोकों में ऊपर से नीचे से ट्रांसफर होते रहते हैं। द विरजा ब्रह्मलोक ऑफ द ज्ञान कांड, और विरजा या ब्रह्मलोक ज्ञान कांड का, एंड देन राइज अबव वैकुंठ, फिर वैकुंठ से भी ऊपर जाना है। बाय ग्रेजुअली गिविंग अप अटैचमेंट टू द स्टेजेस ऑफ कर्म एंड ज्ञान one becomes eligible for bhakti. After crossing the various stages of bhakti one reaches the temple door of prema. ऐसा। तो यदि कोई कर्म से आसक्त है तो किधर जाएगा? 14 लोक है ना, यही घूमता रहेगा, उच्चतर लोक, निम्नतर लोक, ऐसे। और यदि कोई ज्ञान कांड कर रहा है, ज्ञान प्रधान भक्ति है किसी का, किधर जाएगा? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म विरजा ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति, वहां चला जाएगा। और लेकिन कृष्ण प्रेम जो है, हमको जो है केवल ज्ञान कांड और कर्म कांड को ही सरपास नहीं करना है, उसके ऊपर वैकुंठ जगत को भी सरपास करना है ना। भगवान को प्रेम से सेवा करना है, मर्यादा से नहीं। मर्यादा से भी करना है जब तक प्रेम विकसित ना हो जाए तब तक, लेकिन उधर जाना अंतिम लक्ष्य, ऐसा बता रहे है ना। श्रद्धा इज द ओनली रूल फॉर पीपल एस्टैब्लिश्ड ऑन द लेवल ऑफ भक्ति। जो भक्ति में स्थिर है उनके लिए एक ही नियम है, श्रद्धा बनाए रखना। क्या बनाए रखना? क्या बनाए रखना? श्रद्धा। ये हम लोग के लिए जो वो नियम है वो श्रद्धा बनाए। हाँ। As anarthas or unwanted habits are destroyed by the power of devotional service performed under the shelter of sadhu and guru, so that shraddha transform into devotional service with nishtha or firm faith. बहुत सुंदरता है। बोले श्रद्धा विकसित होता है ना, तो बोल रहे हैं जब साधु गुरु का आश्रय में रह के इस प्रकार हम भक्ति में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे जैसे हमारा अनर्थ नष्ट होता है, तो हमारा श्रद्धा किसमें परिवर्तित हो जाता है? निष्ठा में। किसमें? निष्ठा। As the anarthas are further destroyed, one progresses from the level of निष्ठा to रुचि। और जैसे जैसे और अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो किधर जाता है? रुचि। From रुचि to आसक्ति, and from आसक्ति to भाव, and from भाव to रति, और affection is mixed with the appropriate ingredients। और रति जब और भी कुछ आवश्यक, लिखे नहीं भक्ति विनोद ठाकुर, and when rati is mixed with the appropriate ingredients it becomes rasa। क्या बनता है? रस बनता है, ऐसे बता रहे। तो श्रद्धा, तो जिसका श्रद्धा नहीं है उसका कुछ होगा आगे। जिसका श्रद्धा नहीं है वो साधु गुरु के आश्रम में रहने से भी उसका कुछ नहीं होगा आश्रम में, है ना। तो श्रद्धा को विकसा, वो श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, ये सब थोड़ा परसेंट चलते रहते हैं ना साथ में। हाँ परसेंट है तो वो, हाँ नहीं, जैसे जिसका श्रद्धा है ना, जो केवल श्रद्धा के स्तर में है उसका निष्ठा नहीं होगा, लेकिन जो निष्ठा का स्तर में उसका थोड़ा श्रद्धा भी है ना। वो ऐसा बोल रहा ना कि श्रद्धा ही गाढ़ा होते जाएगा। नहीं मतलब नहीं, वो बोल रहे सब साथ में चलता रहता है, साथ में चलता रहता है ना। नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसा है प्रभु, ये हर अनर्थ निवृत्ति बराबर हर स्तर में चलता रहता है ना। बाकी जैसे श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा एडवांस होके किधर गया? निष्ठा। निष्ठा, तो जिसका निष्ठा है तो उसका श्रद्धा है ही, और फिर निष्ठा से किधर गया? रुचि में। रुचि में, तो जिसका रुचि है तो उसका श्रद्धा भी है और निष्ठा भी है। और उसके बाद किधर गया? आसक्ति में, तो जिसका आसक्ति है तो उसका रुचि भी है, निष्ठा भी है, श्रद्धा भी है। तो जैसे अनर्थ खत्म होता जाता है व्यक्ति से एडवांस करता है। और ऐसे नीचे भी आता है ना। क्या वो जो सांप सीढ़ी में 99 वाला नहीं है, 99 में 100 सांप रहता है, सीधे 1 या 2 पे ला देता है। तो ये भी बंद हो जाएगा, मैं पहले बंद कर देता हूँ।
तो वो क्या है? तो सांप क्या है? अपराध। सांप क्या है? अपराध। तो सांप क्या करता है? निगल लेता है, पूरा खा जाता है, भक्ति जितना किए हैं खा के नीचे ले आता है। तो श्रद्धा को इसीलिए हम लोग को बचा के रखना चाहिए हमेशा, है ना? श्रद्धा के साथ ज्यादा खेल नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक ले आए थे ना? नियम आज्ञा में लाके रखा। हाँ, यस, श्रद्धा, यस, हाँ, ओके। When a diseased eye is treated with medicinal ointment, it gradually recovers its power to see. जब बीमार आंखों को ऑइंटमेंट माने मेडिकेटेड ऑइंटमेंट लगाते हैं तो उसका देखने का शक्ति वापस आ जाता है। Similarly, as a conscious living entity cleanses himself of material contamination by hearing and chanting the pious narration of my glories, he regains his ability to see me. इसी प्रकार जब बद्ध जीव जो हैं भौतिक कलमश से मेरे ग्लोरीज को सुन के और उसको कह के ऐसे जब अपना वास्तविक स्थिति को हासिल कर लेता है तो फिर मुझे देख सकता है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन माय शटल स्पिरिचुअल फॉर्म। रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार कहे, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्तिस्ततो भावास्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो यही बता रहे धीरे धीरे साधु संग इस प्रकार जो होता है सब समझ गए। क्या रिपीट करूं बार बार? In the process of sadhana bhakti, there are 4 stages: Shraddha, Nishtha, Ruchi and Asakti. After passing these 4 stages, one's come to the level of Bhava, which is the doorstep of Prema. According to the degree of faith, each level has different rules. As one leaves behind one level and progresses to the next, he should honor the rules of the latter and leave aside those of the former. Those who do not give up the rules of the previous level are bound to by those rules like chain that do not allow him to proceed to the next level. In the process of devotional service, whatever rules are prescribed for each level are all subordinate to one principal rule. That rule is given in Padma Purana as follows: Smartabhyah satatam Vishnor Vismartabhyo na jatuchit Sarve vidhi nishetah syor etayor eva kinkaraha. Remembering Krishna is the eternal duty. All other prescriptions mentioned in the Shastras have arisen from the main prescription. Forgetting Krishna is never allowed. All the other prohibitions mentioned in the Shastras have arisen from this main prohibition. Keeping this main prescription in mind while advancing, the practitioner should give up his attachment for the prescription of previous level and accept the prescription of the next level. Otherwise, he will be guilty of niyamagraha and weak in reaching the next level. The practitioner of devotional service must always remember this point. In conclusion of the Hari Bhakti Vilas, जैसे वो जो मैं बोला कि कैसे भक्त लोग जो हैं जैसे कर्मी कैसे भक्ति तक पहुंच सकता है, तो इसलिए हम लोग को संसार साधक को इसलिए भी किसी को निंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई एक अलग अलग स्तर पे है ना, तो उसको निंदा करके क्या होगा? 8वीं का बच्चा को उसको गाली देंगे, तुम्हें 12वीं का गणित नहीं बना पाता गधा कहीं का, तो उसको कोई फायदा है क्या? वो नहीं पढ़ा है अभी तो कैसे बनाएगा? कठिन है। हाँ, नहीं करना चाहिए, करने देना चाहिए। कृष्ण भी गीता में कहे ना, किसका किधर फिक्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं हम लोग डिस्टर्ब करेंगे करके प्रभुपाद लिखे हमको, हमारा काम यही है लोगों को बताना, लेकिन अन्य से निंदा नहीं करना चाहिए। वी कैन समझा सकते, निंदा नहीं। हाँ, उनको निंदा नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो, गलत बात है। देखो खो गया मैं क्या पढ़ रहा था। तो जो भी हो तो ये जितना पता उतना है ना, समझ। हाँ, हरि भक्ति विलास कीर्तयन्ति तो whatever activities are written in Hari Bhakti Vilas are mostly all mean for householder and rich devotees. There are no rules written for renunciants. देखो क्या बोल रहे हैं,
The practitioner of devotional service must always remember this point. In the conclusion of Hari Bhakti Vilas, a special instruction is given in this regard. बोले जो साधक है उसको हरि भक्ति विलास का एक निर्देश को हमेशा याद रखना चाहिए। और हरि भक्ति विलास का कंक्लूजन में निम्नलिखित शब्दों में वर्णित है। Whatever activities are written in हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास में जो कुछ भी नियम कानून दिया गया है, are mostly all meant for household and rich devotees. वो सब किसके लिए है? विशेष करके गृहस्थों और अमीर भक्तों के लिए। There are no rules written for renunciants. वैराग्य आश्रम में जिनके जो लोग हैं उनके लिए सब नियम नहीं है। Also in the conclusion of Hari Bhakti Vilas it is stated, क्या stated है? Although the rules for renunciants are avoided in this book, still renunciants should follow those rules in order to perfect their position. हालांकि इस किताब में वैरागी लोग के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी वैरागी लोग को अपना वैराग्य का पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए नियमों को मानना चाहिए। The behavior exhibited by renunciate sadhus is proper behavior in this connection. That alone is to be followed. तो जो बैरागी साधु हैं उनको इस संदर्भ में ऐसे ही आचरण करना चाहिए, है ना। The first symptom of one who has attained श्रद्धा is surrender to the lotus feet of Krishna. श्रद्धा का पहला लक्षण क्या है? वो भगवान का चरण कमलों में क्या कर दिया है? शरणागत हो गया। शरणागति दो प्रकार के हो सकते हैं, एक गृहस्थों का शरणागति और एक बैरागियों का शरणागति। श्री हरि भक्ति विलास मेंशन ओनली दोज रूल्स दैट आर मीन फॉर हाउस होल्डर। हरि भक्ति विलास केवल उन्हीं नियमों को बताता है जो गृहस्थों के लिए। दैट इज वाई ऑब्जर्वेंस सच ए शिव चतुर्दशी एज गिवन देयर इन। इसीलिए हरि भक्ति विलास में शिव चतुर्दशी के बारे में बताया गया है, क्यों? गृहस्थ लोग के लिए। द सरेंडर्ड रिनंसिएंट शुड फॉलो व्हिचएवर ऑब्जर्वेंसेस आर अप्रोप्रिएट फॉर रिनंसिएंट। लेकिन जो बैरागी उसको उसके लिए लायक जो है उसको करना चाहिए। Both the householder and renunciants become unalloyed surrendered soul while advancing on the path of sadhana. तो साधना करते करते चाहे वैरागी हो चाहे गृहस्थ हो, वो लोग धीरे धीरे भगवान का चरण कमल के प्रति पूर्ण शरणागति विकसित कर लेते हैं। Unalloyed surrender. Then their rules are only slightly different. तब उनका नियम थोड़ा बहुत अंतर रहता है। At that stage they attain ultimate surrender due to advancement in sadhana. तो इसे पूर्ण शरणागत हो जाते साधना को स्ट्रांग करने से। तो इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इतना देर में आया, अब तक जो जो पढ़ रहे थे, साधना। क्या साधना? साधना तो दूसरा नियम कानून तो है करना, लेकिन साधना तो करना ही है, ऐसे बता रहे हैं। मैंने साधना करने से ये सब नियम कानून ऐसा होगा कुछ। तो बोल रहे जब ऐसे साधना करेंगे तब हमारा श्रद्धा क्या होगा? ठीक है। तो साधना का केस में ऐसा कोई नियमाग्रह का बात नहीं होता है ना। उसको तो करना ही करना है ना, उसको करना ही है। अब जैसे कि हम देखते हैं हमारा दिल्ली मंदिर में हमारा जीता मित्र प्रभु हैं, कितना भी बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे, स्ट्रेचर पे रहे, आते ही है मंगल आरती इनके प्रकार। तो वो नियमाग्रह में नहीं आएगा, है ना, कि बीमार है भाई देखो हॉस्पिटल में रेस्ट करना, स्ट्रेचर से साथ आने का क्या जरूरत मंदिर में। लेकिन नहीं, साधना स्ट्रांग करने का बात है ना। जैसे कोई बुखार है तो उठ के जप करना ही है, तो साधना को स्ट्रांग करने का बात है ना। फीस्ट है तो, लेकिन साधक को मीठा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो सब साधना का अंग। तो ये ऑप्शनल इसका केस में नहीं है कि इसको मानना नहीं, ये तो करना ही करना है। ऐसा साधना करने से व्यक्ति का पूर्ण शरणागति, पूर्ण श्रद्धा विकसित होगा। इट इज सेड इन श्रीमद् भागवतम, द हरि भक्ति विलास एंड श्रीमद् भागवतम, बहुत जगह का रेफरेंस लिखिए क्या क्या है। A learned transcendentalist dedicated to the cultivation of knowledge and thus detached from external objects, or my devotees who is detached even from desire for liberation, both neglect those duties based on external rituals and paraphernalia, thus their conduct is beyond the range of rules and regulations. तो जो भगवान के विशुद्ध भक्त लोग हैं, है ना, a learned transcendentalist dedicated to the cultivation of knowledge and thus detached from external objects, जो पढ़ा लिखा अच्छा भक्त है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, दिव्य व्यक्ति है, जो मेरा ज्ञान को विकसित करने में लगा है और भौतिक वस्तुओं से
अनासक्त रहता है। और माई डिवोटीज हु इज डिटैच्ड इवन फ्रॉम, और वो तो छोड़ो, बाह्य वस्तु तो छोड़ो, मुक्ति भी उन लोग को नहीं चाहिए। और वो लोग ऐसे कार्य को नेग्लेक्ट करते हैं जो एक्सटर्नल रिचुअल्स हो, ऐसे कर्मकांड में आता हो और उन सब चीजों से जुड़ा। ऐसे भक्त लोग जो हैं रूल्स और रेगुलेशन का दायरे के बाहर होते हैं। When one becomes a pure devotee of Lord, then devotion is spontaneously established in their heart, in his heart. जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है तो भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम या भक्ति जो उसके हृदय में आप ही आप स्थापित हो जाती है। What then is the need to observe ritual that simply obstruct on devotion? तो वैसा स्थिति में ऐसा नियम कानून क्यों माना जाए जिससे कि भक्ति में बाधा है ना? जैसे ब्रजवासी भगवान का स्वाभाविक भक्त है ना, जिनको भगवान ब्रज में ऑलरेडी स्थान दिए, शाश्वत निवासी है ब्रज का। और कुछ लोग बाहर से जाते हैं उधर शाश्वत होने का इच्छा से, है कि नहीं? कुछ लोग बाहर से जाते, तो बाहर से कौन गया? हमारे गोस्वामी लोग बाहर से गया, वो लोग को उधर नहीं जन्म दिए, लोग हैं शाश्वत ब्रजवासी। लेकिन जो लोग वहां नेचुरली हैं, ये लोग कितना तपस्या नियम कानून करते थे, है कि नहीं? कौन लोग? गोस्वामी लोग। ले ब्रजवासी लोग ये सब नहीं, दही मक्खन दूध खाना पीना मौज से रहना स्वाभाविक है उन लोग के लिए, ब्रजवासी लोग की। तो इसी में आप लोग एक कथा सुने होंगे। एक बार जो है एक बुढ़िया सुबह सुबह बिना नहाए धोए, दो बच्चे लोग आते थे खेलने, उससे खाना मांगते थे तो बनाते थे, दातुन करती थी, उसी से चला भी देती थी। सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? तो वो लोग शाश्वत ब्रजवासी लोग। तो एक दिन कौन देखा? सनातन गोस्वामी देखे, संभवतः उनको रूप सनातन में से कोई उनको एक देखा, और देखे वो जो दो बच्चा लोग है जिसको उसके घर में खाने आते हैं, वो देख लिया, अरे ये तो कृष्ण बोल रहा है, बुढ़िया के लिए तो बच्चे हैं। तो जाके बता, हे पागल बुढ़िया, पता है स्वयं भगवान आ रहे हैं, इनको तुम ऐसे तुम डिस्टर्ब, तो कोई सूची मुची नहीं, नियम कानून नहीं, गंदगी नहाए धोए नहीं, इसे कहा करे। तो अगला दिन जो बोले, हाँ भाई वो लोग सरल लोग हैं, ब्रजवासी लोग सरल हैं, इतना काहे, कोई साधु संत कुछ बोल रहा है, सबको सम्मान देना है। तो अगला दिन बढ़िया नहाने गई, धोने गई, सब साफ सुथरा व्यवस्था करी। तब तक आए कृष्ण, ओ मेरे को भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, उनको खाना दो खाना दो। तो फिर वो लोग अगले दिन सनातन गोस्वामी या जो भी था उनको डांटे भगवान सपने में, तुम अपना नियम कानून ज्यादा सब मत सिखाओ, तुम लोगों के लिए जो बाहर से आए हो ये लोग यही रहते हैं, इन लोग को तुम क्यों सिखा रहे हो? इन लोगों से ज्यादा जानते हो क्या? ये लोग जो करते लोग मेरे प्रिय लोग हैं, लोग मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, ये सब ज्यादा नियम कानून नहीं है ना, ऐसा। हालांकि गोस्वामी लोग तो भगवान का शाश्वत संगी हैं, लेकिन इस शिक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा है। अभी भी वो ब्रजवासी जो करते हो, हाँ वो तो और क्या, सत्य बात है। जो लोग को भगवान वहां स्थान दिए हैं, वहां जन्म दिए हैं, वो लोग भगवान के बड़े प्रिय हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब तो क्या नाम है, पूरी धाम में जो मांस मछली भी खाता है, स्वर्ग के देवता जब उनको देखते हैं तो चतुर्भुज नारायण दिखाई देते हैं उन लोग चतुर्भुज नारायण दिखाई देते हैं, है ना? तो ये सब बात है। तो वही बोल रहे हैं, जब कोई स्वाभाविक रूप से कृष्ण को प्रेम करना जान गया है तो ऐसा नियम कानून उत्पटांग बनाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी भक्त इसका दुरुपयोग होता है। ये नियम आग्रह के बारे में, अब नियम आग्रह के बारे में बताना चालू नहीं किए, अभी बताएंगे तो नियम आग्रह, नियम को ग्रहण नहीं करते, ये स्थिति। जैसे बहुत लोग आ जाते हैं, है ना, नया नया, हम गोपी बनेंगे, है ना, हम गोपी बनेंगे, हम नियम कानून नहीं मानेंगे, एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, दिस दैट ऑल नॉनसेंस, है ना। साड़ी पहन लेंगे, घाघरा चोली पहन के नाचेंगे दाढ़ी मूछ के साथ, है ना। गोपी लोग वैसे दिखते हैं क्या? मोटा मोटा हाथ, दाढ़ी मूछी, ऐसा कितना नखरे। और बंगाल में एक है, बंगाल में बंगाल में एक ऐसा है, बंगाल पुरुष ऐसा स्त्री हो गया, नहीं ये सब इसमें चर्चा भी है, उसको उसका हिस्ट्री है, उसका नाम भी गोपाल कृष्ण था, जो बाद में क्या माँ तो बना, उसको सब पूजा करते थे, हैं। पुरुष है, हाथ में बंगाली लोग, माता लोग नहीं पता, शाखा पोला
व्हाइट वाला, लाल वाला, हाँ। सिंदूर, ये सब वैसे, और सबको आशीर्वाद देता था बाबा। उसका भी है हिस्ट्री, है इट्स नाइस हिस्टोरी, कभी हम लोग इसको चर्चा करें। गौड़ी वैष्णव परंपरा का ही एक अपसंप्रदाय कैसे हुआ, इसको मैं अच्छा चर्चा है इसके ऊपर। हाँ शाम को क्लास में नहीं उसका एक ना है, उसको याद नहीं आ रहा है। उसको सब लोग कुछ माँ बोलते थे, मैं उसको एक किताब देखा भी था, नाना जी लोग के यहाँ उड़ीसा गया था तो अच्छा मैंने उसमें बोल रहे थे तुम डरो मत, मैं तुमको बचाने आया हूँ, मैं तुमको बचा लूंगा, ऐसा करके आशीर्वाद उसका बंगाली में कोट लिखा हुआ है। तो ये सब फालतू लोग हैं, तो इसको नियम आग्रह करते हैं, ये सब एडवांस लोग थे। अब जो लोग नियम कानून नहीं मानना चाहते हैं, टुच्चे लोग है, मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो लोग खुद को क्या बताते हैं, अब हम एडवांस लोग हैं, ये सब नए लोगों के लिए। लेकिन वो सब रास्कल लोग हैं, जो एडवांस है बताता नहीं एडवांस है ना। एडवांस जो हो गया वो यहाँ रहेगा क्या है ये भौतिक जगत एडवांस लोगों के लिए है ही नहीं, फॉलन सोल्स है ना, बोल रहे पतित जीव, यहाँ पतित जीव लोग आके गिरते हैं, फॉलन सोल्स गिर गए हैं। अब वो होता है, सब बहुत नॉनसेंस है ना, इसलिए व्यक्ति को ये सब सहजिया लोग हैं। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, ऐसे नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना होता है, नियम कानून मानना होता है, ये सब सत्य बात है। लेकिन हमको थोड़ी हमारा योग्यता है किसी का भी कुछ भी जप लेंगे, है ना। हाँ सखी वेखी, सखी लोग का भेष धारण करते हैं यस, सखी वेखी नाम है, गॉट इट सखी वेखी यस, वेरी नाइस। तो इसलिए साधक लोग माने हमको समझना चाहिए, कभी कभी नाटक नहीं करना चाहिए, मैं एडवांस हो गया हूँ दिस दैट। कई बार भक्त लोग शुरू में आते हैं ना, तो ऐसा होता है, नया भक्ति जब होता है ना, तो अच्छा जपा अच्छा है ना, सबको प्रभु जी करके ड्रामा करेंगे, सबको प्रणाम करने का एक्टिंग ढोंग सब करेंगे और उसके बाद जैसे ही उसको अवसर मिलेगा ना, तो तुरंत अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। तो ये सब ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, कुछ दिन में सब अकल ठिकाने आ जाता है ना। भक्ति 2 दिन का बात नहीं है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। महाराज लिखे हैं किताब में, इसमें इसमें बीकेसी में, कि नए लोग आते हैं पुराने लोग का निंदा करने लगते हैं, है ना, लेकिन वो लोग वो नहीं जानते कि अरे मैं तो कितना नया हूँ, वो लोग नहीं है। तो उसमें महाराज लिख रहे हैं भक्त का वास्तविक कसौटी ये है कि वो कितना दिन तक चल पाएगा तब पता चलेगा। तो वो तो चल रहा है, उसको 5 साल हो गया है, तुम 5 साल चलोगे कि नहीं ये नहीं पता, है ना, तुम 5 साल चलोगे कि नहीं। तो साधक को हमेशा सबमिसिव होना चाहिए, हमेशा उनको थोड़ा थोड़ा कुछ करके ना लगता है अरे मैं तो एडवांस हो गया हूँ, मैं इससे एडवांस हूँ, यदि मैं इससे एडवांस हो गया हूँ मैं इसका सबऑर्डिनेट क्यों रहूं ये विचार आ जाता है। यदि मैं इससे उन्नत हूं मैं इसके अंडर में क्यों काम करूंगा, अभी तो मेरे को कुछ अलग होना चाहिए, मेरा अलग से कुछ होना चाहिए, मेरे को चेला बनाने का समय आ गया। तो बहुत नॉनसेंस बुद्धि है, एकदम बहुत नॉनसेंस मूर्ख बुद्धि है, ऐसे कभी नहीं आना चाहिए मन में विचार। ये तो माया का दिया विचार है ही हमको गिराने के लिए। साधक को हमेशा सबमिसिव होना चाहिए। किबा विप्रो किबा नासी शूद्र किने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। वो चाहे किबा विप्रो ब्राह्मण हो, किबा न्यासी सन्यासी हो, भले ही शूद्र हो, लेकिन जो हमको कृष्ण तत्व के बारे में बताए हैं वो गुरु हैं। हाँ, और गुरु यस्य देवी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। और गुरु को कैसा श्रद्धा करना चाहिए, जैसे भगवान को श्रद्धा करते हैं, जैसे भगवान को सम्मान देते हैं, गुरु जी को वैसे ही देना चाहिए, चाहे वो शूद्र हो कुछ भी हो। ये सब भी वैष्णव सिद्धांत है। ये सब चाहे कनिष्ठ अधिकारी को भी एक बार गुरु स्वीकार कर लियो, is as worshipable as the supreme personality of Godhead. You cannot deny. Once you have accepted someone as your spiritual master, then he is eternally your master. कोई पीछे आने का कोई सवाल नहीं। कनिष्ठ अधिकारी को भी यदि गुरु बनाए तो भी गुरु हैं, उनको भगवान के समान सम्मान देना ही चाहिए, और नहीं देंगे तो इट्स वेरी बिग ऑफेंस। और ऐसे व्यक्ति को ना ज्यादा खुद को चौधरी नहीं सोचना चाहिए,
ओहो मैं गलती से यहाँ दीक्षा ले लिया। अरे तुम कौन होते हो? देखिए, कृष्णो कृपाए गुरु मिले। कृष्ण का इच्छा, कृष्ण का कृपा से किसी को गुरु मिलता है। वो तुमको यहाँ सेट किए हैं, तुमको तुम्हारा टाइट करने के लिए, है ना। तुम्हारा जो दिमाग का स्क्रू ढीला है उसको टाइट करने के लिए भगवान इधर सेट किए। तो इसको व्यक्ति को, ये सब भगवान का चीज है ना, ये सब अपना मन से नहीं होता दीक्षा, सिर्फ भगवत इच्छा से होता है।